पाप प्रपंच दुनिया सिखावे या तो आप नहीं बोलिए अभी आप बोलने दीजिए डिस्टर्ब क्या करता वो भूल जाता है भाव आवेश चलिए भजन बंद कर नहीं भजन और उसकी वजह से बंद कर दे आप उसको नहीं मना करते वो नहीं तब दूसरा उठा लेगा तब तीसरा उठा वो समय भूल जा रहे हैं बड़ भागी तो खुश हैं सदगुरु पा गए और जो सदगुरु नहीं पाए वो पछता रहे लेकिन वो है बड़ा भागी जो सदगुरु चरनिया है अरे पाप प्रपंच दुनिया सिखावा पाप प्रपंच अरे सदगुरु पाप प्रपंच दुनिया सिखावा सदगुरु अरे बार बार बेबस करे रवनिया सदगुरु चरनिया समय का चक्र बहुत तेजी से चला देव मंत्र शक्ति का जाप करते रहे भजन करते रहे जो भजन करता है प्रार्थना करता है उसी के लिए सदगुरु सुलभ और वो जो सदगुरु को पाकर भी प्रार्थना नहीं करता है तो उसकी बुद्धि कुरूप हो जाती है उसी के ऊपर कलिमल माने कलयुग के पाप छाया देते हैं और ये तो झूठ रूप बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाओगे अरे जीते जी स्वर्ग शाश्वत पाओगे स्वर्ग सजीवन कैसे होगा आज शक्ति पुराण में है ना स्वर्ग सजीवन कैसे होगा त्याग देख ठीक है स्वर्ग सजीवन कैसे होगा सदगुरु के ठीक है तो सदगुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारे ज्ञान क्या है कौन से प्रकट होता रहेगा वो घटघटवासी है निकल जो हर जगह है जब प्रार्थना भाव पूर्वक करेंगे भाव पूर्वक ठीक है ना नकली भजन नहीं नकली प्रार्थना नहीं हृदय से जो आवाज आए
हृदय से आ जाए, उससे जो प्रार्थना करेंगे अपनी बना कर करें ना, वो सबसे बड़ी प्रार्थना हो। ठीक है। एक गांव था, उस गांव में 3 लोग बड़ा प्रेम से रहते थे, मन से रहते थे। एक ही साथ रहना, एक ही साथ खाना, एक ही साथ सोना, एक ही साथ जागना, सब। तो गुरु जी उस गांव में एक महाराज थे, वो गुरु होते हैं ना, कान फूकने वाले गुरु, वो भी गुरु है, कलफुआ गुरु कहा जाता है। वो सब गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं, गुरुओं की कई श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें तो गुरु जी थे। आज 3 गांव, 3 में 3 लोग थे और तीनों लोग एक जगह सत्संग सुनने गए। तो गुरु जी का सत्संग हुआ। गुरु जी के सत्संग में हुआ कि कुछ मत करो, हृदय से खुल करके सुमिरन करो। और वो सब यही मन में बैठा लिए और कुछ आता जाता नहीं था। एक ही बोलते थे, तुम ही मेरे दाता, घट घट स्वामी तुम ही मेरे दाता। आप बताइए कोई मंत्र है? लेकिन सदगुरु के यहाँ बैठे बैठे दूर से ही सदगुरु को सदगुरु बना लिया कि गुरु जी हम यही वाणी स्वीकार कर ले रहे। और तीनों उस गांव में अपना दिन और रात मन ही मन पढ़ने लगे। कम से कम 21 दिन जाते जाते सिद्धि प्रकट हो गई। जब सिद्धि प्रकट हो गई तो लोगों का मनोकामना पूरा होने लगा। जब मनोकामना पूरा होने लगा तो भीड़ लगने लगी। जब भीड़ लगने लगी तो गांव वाला सोचा ना, ये हमारा रोजी रोटी मार देगा। युक्ति बताया, कहा जल्दी भगाओ इन सबको यहाँ से, नहीं बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तीनों को भगा दिया। वो बेचारे सब सीधे साधे थे। अब चले गए नदी पार, जंगल। अब जो जंगल में जब गए, अब वहां भी अपना सिद्ध शुरू किए। अब जंगल में भी मंगल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आप भी कभी गए हैं जंगल में? नहीं गए? अरे जहाँ श्रेष्ठाचार्य जाते हैं वहां पहले जंगले था ना। बैठिए बैठिए बैठिए। खुश है बच्चे, सब बच्चे हैं बेचारे। कल से 2 बेचारे भी कूद रहे आज। उन लोगों का भी एक इच्छा है, फिर पता नहीं कब ऐसा समय आएगा। ठीक। तो उसके बाद जब तीनों निकाल दिए गए ना, वहां भी उन लोगों का कुटी के पास लगी भीड़ लगने, कहां से इतनी जनता। और दाही आदमी जो जलता था सोचता था इन सबों का निष्काम बोध करना है। ठीक है। और जब उसको खबर मिली, फिर उसके यहाँ भीड़ लगनी शुरू हुई। तो जो गुरु जी थे कलफुआ गुरु, उनके चेला कम हो गए। क्या हो गए? उनके चेला और सबों के चेला बढ़ गए। बस यही भजन गाता था, तुम ही मेरे दाता है? बस यही मंत्र था। जब इसको पता लगा ना, बहुत ज्यादा हो चुका तो गया और नाव लिया। नाव पर 2-4 लोगों को बैठाया, कहा चल रहे हैं, हमको शास्त्रार्थ में हरा दे। वो तो लोगों को मूर्ख बना करके भीड़ जुटाता है। अच्छा देखिए कितनी विडंबना है। यदि भीड़ हो तो लोग बोलेंगे अरे सब मूर्खों को बुला रहा है। अब भीड़ न हो तो क्या बोलेंगे लोग? अरे कुछ जनबे नहीं करेला का, जहाँ तक लगे होता नहीं। ऐसे ही जानकार रहता तो कहाँ से लोग होते। और जब कहाँ से लोग आने लगेंगे तो बोलेंगे अरे मूर्खों की भीड़ है, सब बोलते। वो ढोंग का अखंड फैलाया है। ठीक है ना? नहीं होता है, सुनने को मिलता है। उसी तरह से वो कहा है ढोंग फैलाया है, चल मैं उसको आजमाता हूं। नाव से गए, 2-4 लोगों को ले लिए अपने ग्रुप में। अच्छा, नास्तिकों का ग्रुप ज्यादा होता है, धार्मिकों से ज्यादा ग्रुप नास्तिकों का होता है। वो नाव पर बैठ गया
नाव गया तो नाव जब पार हो गई तो बांध दिया, अरे इस पार से कैसे जाएगा। और जब उन लोगों के पास गया और जैसे देखे सब कि हमारे गांव के बड़े महाराज जी आ रहे हैं, दौड़े सब क्षणों में गिर गए, रोने लगे, धन्य हुई जीवन, आप आ गए मेरे पास गुरु जी, आप आ गए गुरु जी। तो और बम हो गए, जानकारी तो कुछ नहीं थी, केवल अभिमान था और उन लोगों के पास प्रेम था, प्रेम बस पूजा करना शुरू किए। 2-4 लोग और जुटे, ठीक ना, 2-4 लोग और जुटे, 2-4-10 लोग। गुरु जी बोले देखा तुम्हारे गुरु का हमारे पैर पर गिर करके किस तरह गिड़ा रहा है, अरे मैं इसका भी गुरु हूं, क्या जानते हो। ये लोग चुप थे, कह बोल क्या मंत्र पढ़ता है, वो बता दिया, तुम मेरे दाता सदगुरु जगत के स्वामी। तो बोले कहाँ शास्त्र में है, कहाँ वेद में है, कोई मंत्र है, मूर्ख बनाता है लोगों को बुला करके, किस शास्त्र में, किस वेद में ऐसी बात भजा जाता है। वो बोले गुरु जी तो बता देना, कृपा होगी। लिख मंत्र, 3 लिखाए, ओ नमो भगवते वासुदेवाय, नंबर 2 ओम नमः शिवाय, नंबर 3 ओम ध्रुपकाय नमः, नंबर 4 सर्वशक्तिभ्यो नमः। ये मंत्र है, रटे ऐसे मंत्र तपस्या किया जाता है, ऐसे मंत्र पढ़ा जाता है। ठीक है गुरु जी ऐसे ही पढ़ेंगे। और वो सब तो वही अक्षर पढ़े थे। बाबा जी जब चले आराम से विदाई लेकर चले आए और नाव पर बैठ गए। नाव वाला नाव खोला, बाबा जी सीना फुलाए जा रहे थे कि चल तीनों का गुरु बन गया मैं, अब मेरे पास आएगी लोग जनता, मेरा पूजा होगा। और नदी में आधी दूर गए होंगे, नदी में आधी दूर नाव गई होगी, तब तक इन तीनों को याद आ गया ये तो मंत्र भुला गए। अब 4 कठिन मंत्र भुला गए, कहे चल गुरु जी से जल्दी पूछा जाए। अब तीनों दौड़े, गुरु जी हो रुकिए गुरु जी रुकिए, गुरु जी आवाज सुनाई देने लगी। गुरु जी बीच नदी में चले गए थे, कहे हाँ क्या है, कह रहे गुरु जी मंत्रिया भूल गए हैं, बता दीजिए दुहाई गुरु जी का। नदी के तट पर पहुंचे और गुरु जी बीच नदी में, कहे गुरु जी, कहे रुको आ रहे हैं, नाव घुमाओ। लेकिन वो सब जैसे जमीन पर दौड़ा जाता है वैसे जल पर भी दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, गुरु जी बताइए, गुरु जी मंत्रिया बताइए। और गुरु जी जब देखे, अरे बाप हम तो नाव से चल रहा हूं, आए तो सब वैसे चल रहे हैं, डूबी नहीं रहे हैं। थोड़ी देर और बच गए तो चकना चूर अभिमान हुआ गुरु का, चकना चूर हो गया क्या दिल का घमंड। हाथ जोड़कर गिरे कि जो पढ़ रहे थे ना वही सबसे बड़ी मंत्र है, जो पढ़ रहे थे वही मंत्र है। तो दिव्य आत्माएं सबसे बड़ी पुकार प्रेम में होती है कि आप कितना प्रेम से पुकारते हैं। आपको हम यही कहकर जा रहे हैं, कोई भी इष्ट हो उनको अपने हृदय से प्रेम से पुकारोगे तो कभी उनका पुकार व्यर्थ नहीं जाएगा। आज चूंकि प्रसाद भी बांटना है, आप जाएंगे, दीजिए जग का प्रसाद दे दे महाराज जी को। उठाइए। अरे शिष्टाचार्य आपके साथ है, महाराज में जाएंगे। अच्छा तो दिव्यात्माएं आदि शक्ति अखंड महायज्ञ का प्रसाद वैसे जब तो सुबह तक चलेगी। यदि आप लोग हमारा हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे तो प्रसाद हम अपने